स्कूल एक ऐसी जगह जहां पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को मॉरल वैल्यूज, लाइफ लेसन्स, एकेडमिक्स और डिसिप्लिन सीखने के लिए भेजते हैं, इस उम्मीद से कि वो बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छा करे, नाम कमाए, खूब सारा पैसा कमाए और अच्छी लाइफ जी सके। अब अगर देखा जाए तो स्कूल लाइफ से बढ़कर हमारी लाइफ का कोई फेज ही नहीं है। स्कूल हमें सब कुछ तो देते हैं, हर छोटी बड़ी बात सिखाते हैं, अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, पर लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस हासिल करने के लिए पैसा कैसे कमाना है, पैसों का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, डेट फ्री लाइफ का क्या मतलब है, ये सब नहीं बताते। यानी आधे रास्ते लाकर छोड़ देते हैं। और ये सारी चीजें हमें खुद से सीखने में कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है, और जब समझ आता है तब इससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं दिखता। एक्चुअली वी आर ट्रेंड टू बी पुअर और मिडिल क्लास। बचपन से सिर्फ एक ही बात सुनिए कि 21 की एज तक पढ़ाई करो, फिर कोई अच्छी सी जॉब पकड़ो, 5-6 साल तक टिक कर काम करो, करियर बनाओ, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो और ज्यादा काम करो, और 60 साल के बाद जब लगे कि काम नहीं हो पा रहा तो रिटायर हो जाओ। फिर रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों की चिंता करो, ये करो वो करो। अरे भाई, हम आज 2023 में जी रहे हैं, 1857 में नहीं कि काम नहीं किया तो अंग्रेज गोली मार देंगे। आज की तारीख में रिटायरमेंट के लिए 60 साल तक का इंतजार नहीं करना है। आपको वही फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी 45 साल में या उससे भी कम में मिल सकती है। फेमस ऑथर कैरी सीगल जब अपने कॉलेज में थे, उन्हें तभी ये समझ आ गया था कि रिटायरमेंट के लिए 60 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, मल्टीपल बिजनेस किए, इन्वेस्टमेंट करी, कुछ में उनको फेलियर भी हाथ लगे, पर वो चलते रहे और सिर्फ 45 की एज में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर भी हो गए। अपनी लाइफ जर्नी में उन्होंने जो जो लेसन मिले, उन्होंने उसे अपनी बुक व्हाई डिडंट दे टीच दिस मी इन द स्कूल, जिसमें उन्होंने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड 99 टिप्स बताए हैं, और आज उनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने समराइज करने जा रहा हूं, जिनको जानने के बाद पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अपनी आंखों पर से ये स्कूल की इस अधूरी नॉलेज को हटाएं और मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम रखिए। लेसन नंबर 1, मैरिज एंड मनी। दोस्तों, इंडिया में तो चलो नहीं, बट क्या आपको पता है कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में डाइवोर्स रेट 40 से 50% है। और अमेरिका की ही नहीं बल्कि इंडियन में भी ऐसा दुख कलेश आपको घर परिवार में देखने को मिल ही जाएगा। उसका एक ही रीजन है, पैसा। ऑथर एक बहुत अच्छा कोट लिखते हैं, ऑलवेज मैरी ए फाइनेंशियली राइट पर्सन। यानी आपके लिए आपका राइट पर्सन हर मामले में और स्पेशली मनी के मामले में राइट होना चाहिए। देखो, ये मनी और मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप शुरुआत से अपने पैसों को लेकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। देखो, ऐसा कहा गया है कि हर कामयाब आदमी और औरत के पीछे उसके पार्टनर का हाथ होता है, पर ध्यान रखना भाई, बहुत सारे केसेस में हर नाकामयाब और गरीबी का कारण भी उसका पार्टनर हो सकता है। अब दरअसल यूथ की दिक्कत क्या है कि शुरुआत में अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि अंबानी के पोते हैं, पैसा इनकी जेब से बाहर आ रहा है और जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, पर अंदर से ऐसे प्राणियों की स्थिति बाबूराव जैसी होती है। अब ये भी सही है कि किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग में तो अच्छी और क्लासी होनी चाहिए, आई एग्री, पर धीरे धीरे जब आप और मिलने लगोगे तब अपने पार्टनर के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जरूर चेक करो। लाइक उनके गोल्स, किस एज तक रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड है, स्पेंडिंग ज्यादा पसंद है या फिर सेविंग्स। और ये चीजें लोगों को पसंद भी आती है। एक मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग की यही निशानी होती है। जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है उसका भी आपकी सक्सेस में 50% हाथ होने वाला है। देखो दोस्तों, पर्सनल करेक्शन तभी अच्छा हो पाएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री रहोगे। और कहीं ना कहीं मैरिज भी बिल्कुल इन्वेस्टिंग की तरह है, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा साथ रहेगा। हाँ, कभी कभी अप एंड डाउन आते रहेंगे, बट अच्छा और बेटर फ्यूचर के लिए इस पिच पर टिके रहना जरूरी है। और अगर आपका पार्टनर भी इक्वली इंटेलिजेंट हुआ तो पार्टनरशिप काफी अच्छी चलेगी। लेसन नंबर 2, DTA मेथड द गेम चेंजर। एक रिच और वेल्थी इंसान की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो सिर्फ पैसा कमाता ही नहीं बल्कि कमाए हुए पैसों को ठीक से मैनेज भी करके रखता है। पर हम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हम अमीर बनने का, वेल्थी होने का तो सोचते हैं, पर जहाँ पर बात आती है बजट बनाने की, सेविंग्स करने की, फ्रूगल स्पेंडिंग्स की, तो हम पीछे हट जाते हैं। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपको 40 से 50 की एज तक रिटायरमेंट लेनी है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना आज से ही शुरू करना होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है बजटिंग। अब बजटिंग को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए ऑथर ने इस बुक में एक अमेजिंग मेथड सजेस्ट किया है, DTA मेथड। DTA मेथड की फुल फॉर्म है डेवलप, ट्रैक, एनालाइज। पहला आता है डेवलप, यानी सबसे पहले 2 अलग अलग शीट लो, उसमें लेफ्ट साइड वाली शीट पर अपनी एक्सपेक्टेड ईयरली इनकम लिखो, यानी सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट और कमीशन से आप साल का कितना कमा लेते हो। और राइट साइड वाली शीट पर नीड्स, वांट, डिजायर, हाउस और मेडिकल एक्सपेंसेस मिलाकर साल का खर्चा रिकॉर्ड करो। फिर दोनों साइड को 12 से डिवाइड करके पता लगाओ कि महीने की एवरेज इनकम और स्पेंडिंग्स कितनी है। फिर दोनों शीट्स को मैच करो और देखो, अगर आपके एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा है देन यू आर इन ट्रबल।
सेकंड, फिर अपने हर महीने के एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। चेक करो कि जो आपने हर महीने का एक्सपेक्टेड खर्चा लिखा था और स्पेंडिंग्स उसी के अकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं। छोटे मोटे खर्चे तो नहीं, बट हाँ बड़े खर्चों का ट्रैक जरूर रखो। इसके लिए कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर थर्ड आता है एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के बाद उन्हें एनालाइज करो कि मंथली इनकम में से कितना खर्चा हो रहा है, आपके पास कितना पैसा बच रहा है। अगर आपकी पिछले महीने की सेविंग सिर्फ 5,000 हुई है तो देखो कि किस किस जगह पर आपने अननेसेसरी खर्चा किया है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। एनालाइज करते समय ये ज्यादा ध्यान देना है कि इनकम वाली साइड को कैसे और इंक्रीज किया जा सकता है। एक और इनकम स्ट्रीम ऐड करने के लिए ट्राई करो ताकि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहे। अब इस DTA मेथड को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ऋषि 30 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जो महीने का 50,000 रुपए कमाता है। सबसे पहले उसने 2 शीट्स पर अपने प्लान को डेवलप किया जिसमें से उसने अपनी एक्सपेक्टेड ईयरली अर्निंग्स और स्पेंडिंग्स लिखी। जहां पहली शीट में उसने साल की इनकम लिखी जो होती है 6 लाख रुपए, देन 12 से डिवाइड करके जो हुआ 50,000 रुपए महीना। अब दूसरी साइड उसने एक्सपेक्टेड खर्चे लिखे जो साल के होते हैं लगभग 4,80,000 रुपए, देन उसको 12 से डिवाइड किया जो कि होता है 40,000 रुपए महीना। फिर सेकंड स्टेप में उसने एक एक खर्चे को ट्रैक करना शुरू किया और उसका मंथ एंड में उसके एक्सपेंसेस कुछ ऐसे दिखे जहां रेंट में 10,000, यूटिलिटीज में 3,000, इंटरनेट में 1,000 एंड सो ऑन। तो टोटल खर्चे और EMI मिलाकर हुआ 44,000 रुपए और सेविंग्स केवल 6,000 रुपए, क्योंकि जो इसकी मंथली इनकम थी जो हमें ऊपर देखी थी वो थी 50,000 रुपए। अब थर्ड स्टेप में फाइनली जब उसने दोनों शीट को मिलाया तो उसकी इनकम वाली साइड तो ज्यादा थी बट सेविंग्स इतनी खास नहीं थी। तो उसने डिसाइड किया कि एक और इनकम स्ट्रीट ऐड करने का, पर अब वो आराम से महीने का 10,000 रुपए सेव भी कर लेता था। तो अगर आपको भी बजटिंग में प्रॉब्लम आती है या फिर आपकी ये सब समझ नहीं आता कि आपका पैसा कहाँ चला जाता है, सो जस्ट फॉलो DTA मेथड। लेसन नंबर 3, डेट डिमोलिशर। रिलेशनशिप में मनी का इंपॉर्टेंस समझने के बाद अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मनी की इस गेम में एक ऐसा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है जो आपके रिश्ते, आपके परिवार, आपकी मेंटल पीस और आपकी लाइफ सबको चकनाचूर कर सकता है, और वो चीज है डेट यानी कि लोन। आजकल हर कोई डेट सीकर है, हर किसी को उधार चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, बस मिलना चाहिए, भले ही उस पर जिंदगी भर इंटरेस्ट देना पड़े, वो चलेगा। दोस्तों, डेट उस दीमक का नाम है जो अगर एक बार आपकी फाइनेंशियल लाइफ में लग गया तो आपकी भी बुरी तरह लगा देगा, और इसी से बाहर आने के लिए फिर आप सहारा भी किसका लोगे, एक और डेट का। और ऐसा करते करते आप एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाओगे जिसमें हर दिन, हर महीने, हर साल सिर्फ क्रेडिट कार्ड कंपनीज और डेट एजेंसीज के लिए ही काम करोगे। तो इस डेट सीकर की दुनिया में बी ए डेट डिमोलिशर यानी कि लोन को खत्म करने वाला। अब दोस्तों क्या है ना चाहते हुए भी कुछ डेट उधार हमारी लाइफ का पार्ट बन ही जाते हैं, और थोड़े बहुत डेट हमें लेने भी पड़ते हैं ताकि आपका क्रेडिट स्कोर तैयार हो सके। पर उसे जल्दी से जल्द निपटाने के लिए यू नीड टू बी ए डेट डिमोलिशर। ऑथर कहते हैं डेट को डिमोलिश करने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट को समझना होगा, लाइक क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन, होम लोन। फिर इनमें से जो सबसे जरूरी है, जिसकी अर्जेंट नीड हो, वो सिलेक्ट करना है। फिर बिना डिले करे उसकी सिस्टमेटिक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और ध्यान रहे इस दौरान कोई दूसरा डेट नहीं लेना, वरना फिर वही ट्रैप साइकिल शुरू हो जाएगी। सो वेक अप एंड बी ए डेट डिमोलिशर, नॉट ए डेट सीकर। लेसन नंबर 4, रिटायरमेंट रोड मैप। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट पर ध्यान देना है वो है आपका टाइम। अक्सर लोग अपने करियर की स्टार्ट में सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं और फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान ही नहीं करते। अगर आपको एक बेटर रिटायरमेंट रोड मैप तैयार करना है जो आपको आपके यूथ के साथ और बुढ़ापे के बाद भी अच्छे रिटर्न दे, तो सही टाइम का यूज करो और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करो। रिटायरमेंट के लिए फंड्स बनाओ जिसमें हर महीने कुछ न कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सको। अपने टाइट बजट में से 10% निकालो और उसे इन्वेस्ट करो। ऐसा इसलिए ताकि कंपाउंडिंग के पावर से आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए और आपके पास फ्यूचर में कुछ रिप्लाई करने के लिए हो, ताकि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। लेसन नंबर 5, फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस। दोस्तों, इमेजिन करो आप एक मॉल में घुसे और घुसते ही वहां देखा हर तरफ सेल्स पिच लगी हुई है, तरह तरह के डिस्काउंट, तरह तरह की स्कीम आपको चीख चीख कर अपनी तरफ बुला रही है और कह रही है कि वॉलेट निकाल और खर्चा कर। पैसा छाती पर लेकर थोड़ी ना जाएगा। आजकल की इस कस्टमर ड्रिवन दुनिया में इस चीज का बहुत ही अच्छा शिकार बनता जा रहा है, और यही पर हमें जरूरत है मनी के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझने की, विच इज फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब है अपने आप को इतना आवारा बना लेना और इतना स्किल्ड बना लेना कि मार्केट की कोई भी चीप टेक्टिक आपको आपका पैसा खर्च करने के लिए मजबूरी ना कर सके। इस सेल्फ डिफेंस का मतलब है एज ए कस्टमर ये आपके ऊपर है कि आपको क्या प्रोडक्ट कब और कैसे खरीदना है। इन एडवर्टाइजमेंट के झांसे में आके इम्पल्स बाइंग का शिकार मत बनो। अब जैसे ये त्योहारों का सीजन शुरू होता है, हर दुकान में, स्टोर में, शोरूम्स में, मॉल्स में भीड़ लग जाती है। बंदे 2-2 गाड़ियां उठाकर ले आते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फोन EMI पर उठाकर ले आएंगे, फिर EMI भरने के लिए अपने माँ बाप का मुंह देखेंगे। अरे भैया, कब समझोगे कि ये सब ट्रैप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप मजबूर होकर इम्पल्स बाइंग करो। हाइप इतनी बना दो कि बंदा खरीद कर ही रहे, और सिर्फ सामान में ही नहीं, लोगों के स्टॉक्स
में, क्रिप्टो में भी इम्पल्स बाइंग करने में बहुत मजा आता है। इसलिए मार्केट के टैक्टिक्स को समझो, अपने लिए बजट बनाओ, अपनी खुद की रिसर्च करो, सेल्समैन की बातों में मत आओ, प्राइस को बढ़िया से कंपेयर करो, तब किसी चीज को खरीदने का फाइनल डिसीजन बनाओ, जिससे कि आपका पर्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा और आप फाइनेंशियली स्टेबल भी रहोगे। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।